पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, जिनमें से एक है स्वास्तिक। स्वास्तिक हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी हर मौके पर बनाते हैं, क्योंकि वो एक मांगलिक, एक शुभता का प्रतीक है। जहाँ पे स्वास्तिक होगा वहाँ पे हर चीज़ मंगल होगी। जितनी भी बाधाएं होंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, सब उस स्वास्तिक के प्रभाव से, क्योंकि वो इतना अपने आप में पावरफुल होता है कि सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। बट हम सब कहीं ना कोई गलती करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक बनाना हम सही तरीके से जानते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। इवन मुझे भी अभी कुछ साल पहले ही पता चला कि मेरी प्यारी सी बहन है, छोटी छोटी सी, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बनाते हैं स्वास्तिक। तो मैं वही चीज़ आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। कुछ स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है और ये क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे स्वास्तिक हमेशा हल्दी, गंगा जल और कुमकुम से बनाते हैं। तो ये इस तरह से हम स्वास्तिक बनाते हैं। अब चूंकि एक बार में इतना हाथ में आता नहीं है, तो हम इसे ऊपर चला तो सकते हैं, बट बनाने का यही तरीका होता है कि ये नहीं कि एक यहाँ से ऐसे किया, एक यहाँ से ऐसे किया, एक यहाँ से ऐसे किया ना। एक बार में शुरू किया, एक बार हम पूरा ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अगर कहीं नहीं उसका कलर आया है तो हम उसको दोबारा ले लेंगे। बट स्वास्तिक बनाने का यही सही तरीका होता है कि यहां से पहले शुरू किया हमने और यहां आए, और फिर यहां से शुरू किया और यहां आए। ठीक। अब इनमें ये चार जो चार लाइंस हैं, ये चार दिशाओं की प्रतीक होती हैं, जहां से समृद्धि आती है। और ये चार जो डॉट हैं वो चारों वेदों के का प्रतीक है। चार वेद जो हैं हमारी लाइफ में, उनका प्रतीक है। और इधर होती हैं दो लाइंस इधर और दो लाइंस इधर। कैमरे में उल्टा दिख रहा है, बट ये इधर सही बना है। तो अब ये जो स्वास्तिक का निशान है, ये गणपति बाबा का सिंबल होता है। इसीलिए जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में बोलते हैं ना कि स्वास्तिक बनाना मतलब गणपति बप्पा की सबसे पहले हमारे यहाँ पूजा होती है, तो उनका ये सिंबल होता है। और चूंकि ये चार डॉट, तो वो ऐसा माना जाता है कि उनको चारों जो वेद थे उनका पूरा नॉलेज था, पूरा उनको सब उसके वो ज्ञाता थे। तो ये चार डॉट चार वेदों के प्रतीक हैं, और ये रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां और शुभ और लाभ उनके बेटे, तो ये उनका प्रतीक है। ओवरऑल ये पूरा सिंबल जो है अपने आप में बहुत पावरफुल है। और ये जहां भी हमें ये दरवाजे पर अगर हम बनाते हैं तो वहां हल्दी से बनाते हैं, हल्दी और गंगा जल को यूज कर लेते हैं, जिससे होता है कि चारों दिशाओं से हमारे घर में सारे शुभता और सारी सब ऐश्वर्य, सारी प्रॉस्पेरिटी आए। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि अगर हमारे घर में कहीं भी वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए, जैसे दूर करने के लिए जहां भी जिस भी दिशा में है वहां पर अगर हम ये सिंबल बना देते हैं, तो हल्दी से बनाना है, वहां पर हर दिशा का अलग अलग है कि हमें कहाँ पे कैसा बनाना है, तो वास्तु दोषों को भी ये दूर करता है। तो इस तरह से अपने आप में ये सिंबल स्वास्तिक का बहुत ही पावरफुल है, और हम सब अपने घर में ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी सब लाने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसको इसको बनाने का सही तरीका ऐसे ही है, इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो अब आगे से आप सभी लोग जब भी इसको बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, और हमेशा कोशिश करिएगा कि उसमें हल्दी भी मिक्स हो और गंगा जल भी मिक्स हो, और रोली से तो हम सब बनाते ही हैं। तो ऐसे। और हमारे यहाँ मैं क्या करती हूँ, ब्रह्म कुमारीज में भी जाती हूँ, तो हमारे यहाँ क्या मानते हैं इनको कि ये चार युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग मीन्स सभी लोग बिल्कुल देवी देवता जैसे, किसी के अंदर कोई विकार नहीं, तो वो लाइन कैसी है, बिल्कुल सीधी। त्रेता युग में क्या हुआ, थोड़ा सा विकार हर किसी के अंदर आ गया।
तो ये थोड़ी सी लाइन उल्टी हो गई, तो ये त्रेता युग की निशानी। फिर ये निशानी है द्वापर युग की। द्वापर युग में देवी देवताओं की पूजा होने लगी। कौन देवी देवता? वो जो सतयुग में थे, तो उनकी पूजा होने लगी। और इसके बाद में यहाँ पर आ गया कलयुग। उल्टी लाइन हो गई पूरी, मतलब कि पूरा उल्टा। कलयुग में क्या है, आप किसी का अच्छा करने जाते हैं तो वो हमेशा गलती समझ करके उल्टा ही इम्पैक्ट उसका हो जाता है। तो कलयुग में जो भी है सब, मतलब सारी चीजें, कभी कोई बिना वजह की गलत समझ लेता है, कभी कुछ, मतलब हम अच्छा करने जाते हैं फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कलयुग में मोस्टली सारी चीजें उल्टी हो गई, बिल्कुल सतयुग से जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो हमारे यहाँ इसका ये सिंबल मानते हैं, और इस सिंबल का ये मतलब मानते हैं। तो वही है कि अब फिर से सतयुग की दुनिया आने वाली है, और हमारे यहाँ जो है ब्रह्म कुमारीज में और सतयुग की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। और बस, तो ये थी मेरी आज की स्वास्थ्य के लिए अपडेट। और सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।